नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं नवेंदु शेखर झा। ऑपरेशन सिंदूर, भारत का पाकिस्तान पर एक ऐसा प्रहार कि अब आने वाले समय में जितने भी आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैं वो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि एक भारतीय नारी का जो उन्होंने मांग उजाड़ने की हिमाकत की है, अब वो इसे लेकर दोबारा कभी कल्पना नहीं करेंगे। नहीं तो पीएम मोदी ने जो कहा था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, घर में घुसकर मारेंगे और कब्र पाकिस्तान की खोदेंगे, इस पूरी कहानी को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम की पराकाष्ठा से पूरा कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर जो स्ट्राइक की है, पाकिस्तान हिल गया है। पूरी दुनिया ने देखा कैसे आज नए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको ऐसी धूल चटाई है कि अब वो सपने में किसी भी भारतीय नारी के सिंदूर को उजाड़ने की हिमाकत नहीं करेगा। भारत के एक्शन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ये 2025 का जो दौर है, कैसे भारत आज इतना मजबूत है कि उसे पूरी दुनिया में किसी से कुछ पूछना नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को और उनके ठिकानों को निस्ते नाबूद करना है। मेरे साथ सहयोगी मेरे हर्ष भारद्वाज हैं। हर्ष जी, भारत का ये जो ऑपरेशन रहा है, कैसे भारत ने इस मंदबुद्धि देश पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। जो पाकिस्तान इस सोच में पूरी तरह से पड़ा हुआ था कि भारत में मॉक ड्रिल होगा, भारत ने भी जिस तरह से भारत की मीडिया में ये सब चीजें चल रही थी और देश में मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही थी, पाकिस्तान के लोग चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन रात के वक्त जैसे ही 1 से 1:30 बजे का बीच का जो समय आया, वो पाकिस्तान की बर्बादी को लेकर आया। भारतीय सेना ने एलओसी क्रॉस नहीं किया, एलओसी के पहले से ही 100 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान को मारा अपनी मिसाइलों से। अगर भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस जाती तो ये तबाही का जो मंजर है ये कितना बड़ा होता। और पहले आप ये बताइए कि पाकिस्तान को जो इतना बड़ा भारत ने आघात पहुंचाया है, पाकिस्तान की अभी क्या स्थिति है? देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस वक्त रो रहे होंगे, या फिर बंद कमरे में, या फिर अपनी सेना के आगे वो रो रहे हैं, माथा पीट रहे होंगे, क्योंकि भारत की तरफ से जो किया गया है वो बल्कि काबिले तारीफ ही नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत मारने में सक्षम है। ये हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मीटिंग कर रहे थे, एनएसए अजीत डोभाल साहब थे, तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे, और वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा था तो कि कार्रवाई तो होगी, और कब होगी तारीख नहीं बताई गई, लेकिन अचानक से कार्रवाई हुई कि पाकिस्तान की पूरी तरीके से नींद उड़ गई नवेंदु। और जी, मैं ये तस्वीर जो है बहुत खास है। ये इस तस्वीर की हम बात कर रहे थे कि पहली बार भारत के इतिहास में ये देखने को मिला जब भारत की बेटियों ने जो सेना में तैनात हैं, चाहे आप कर्नल कुरैशी की बात कर लें या विंग कमांडर सौम्या की बात कर लें, ये पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और इन्होंने पाकिस्तान को बताया कि एक तरफ तुम हो, ना तुम शिक्षा में आगे हो, ना तुम सैन्य कार्रवाई में आगे हो, और दूसरी तरफ भारत है जिसकी बेटियां आज ये बता रही है कि कैसे हमने तुम्हें बर्बाद किया है। देखिए, पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के चैनल के अंदर तो परसों ही ये चल रहा था कि अगर भारत से आपको लड़ना है तो भारत की सेनाओं की जो खवातीनें हैं उनको अमेरिका में जाना चाहिए और अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। वो अपनी खवातीनों को वहां भेजने की बात करें कि उनके जरिए वो भारत को पटखनी दे पाए। लेकिन भारत की ने जो ये तस्वीर दिखाई है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक सबक है कि आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं और जिस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया को कि हम कहीं ना कहीं ऊंचे लेवल पे हो रहे हैं और भारत कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है नवेंदु। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को लेकर जो ये रणनीति बनाई गई है, जो टारगेट सेट किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ बॉर्डर एरिया के 12-13 किलोमीटर तक ही ये कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि पंजाब तक, पाकिस्तान के पंजाब तक ये कार्रवाई की गई है, जो कि सबसे बड़ी कार्रवाई है। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। आपने देखा है किस तरीके से 15 एकड़ जमीन में पूरी तरीके से मस्जिद बनाई जाती है। आप ये कह सकते हैं कि वहां पर अधर्म की शिक्षा दी जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि वहां धर्म की शिक्षा दी जाती है, अधर्म की शिक्षा दी जाती है। वहां पर आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार कितना पैसा खर्च करती है। अगर वो विकास में लगाती तो तस्वीर कुछ और होती। वहां जिम है, स्विमिंग पूल है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान या आप आतंकिस्तान ही कह लीजिए, आतंकिस्तान के आका किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर भारत के अंदर किस तरीके से आतंकियों को भेजा जाता है। लेकिन
एक पिक्चर आपने देखा था कि किस तरीके से चलाई गई शुरुआत के दौर में जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, और उस पिक्चर्स में दिखाया गया कि 26/11 का हमला हो या फिर उरी हमला हो, पुलवामा हमला हो, अब जो पहलगाम अटैक हुआ है अब इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए अब ऑपरेशन पाकिस्तान की शुरुआत हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर की तस्वीर भी दर्शकों को बतानी जरूरी है। पाकिस्तान में इस वक्त मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान आज बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन ऑपरेशन सिंदूर पर आ गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह देश के लिए गर्व का पल है। वो कैबिनेट मीटिंग ले रहे थे, मीटिंग खत्म हो गई है, जिसके बाद पीएम मोदी का ये बयान आया है। उन्होंने मीटिंग में कैबिनेट मंत्रियों को जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और पीएम मोदी ने कहा है कि देश के लिए यह गर्व का पल है, हमें भारतीय सेना पर गौरव है, और आज के नए दौर में भारत कितना ताकतवर है इसकी झलक पूरी दुनिया ने देखी है। तो पीएम मोदी का जो ये बयान है, इसको आप इस हमले से लिंक करिए। कैसे पहलगाम में निर्दोषों का कत्लेआम हुआ था, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया था, वहां मौजूद किसी एक शख्स का भी कोई दोष नहीं था। लेकिन ये जो जिहादी हैं, इनकी जो मानसिकता है गजवाए हिंद की, जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, उसी प्रकार की रणनीति फिर से भारत सरकार ने भी बनाई और टारगेट किलिंग की तरह ही इस हमले को अंजाम दिया। क्योंकि आप देखिए, जो वहां पर मारे गए लोग हैं उसमें कोई भी पाकिस्तानी का जो नागरिक है वो नहीं है। जितने भी लोग हैं वो आतंकी संगठन से जुड़े हैं, आतंकियों के परिवार हैं। मसूद अजहर जो है, उसके परिवार के कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। वो जो आतंक का फैक्ट्री चलाता था, उसके बाद जो जगह मुरीदके की बात करें, बहावलपुर की बात करें, वहां पर मस्जिद को तबाह कर दिया गया। जो आतंकी फैक्ट्री है, कहा जाता है कि वहां पर ओसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन से ज्यादा पैसे खर्च किए थे। तो पीएम मोदी की जो रणनीति थी वो बहुत सोची समझी थी, और शायद इसलिए इस बार कोई स्ट्राइक नहीं की गई और अलग तरीके से पाकिस्तान पर हमले को अंजाम दिया। रणनीति पहले से ही बनाई जाती है नविंदु, और इतने दिनों से हम रणनीति ही बना रहे थे। जिस तरीके से पहलगाम अटैक होता है, उसके बाद टीआरएफ की तरफ से जिम्मेदारी ली जाती है, और ये बताया जाता है कि कैसे एक आतंकी संगठन है जिसको पाल रहा है पाकिस्तान, अब उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए। संयुक्त राष्ट्र के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से रणनीति बनाई गई। और अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका को किस तरीके से भरोसे में लिया गया, और अमेरिका भारत के साथ रहा। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान का दोस्त चीन था, उसकी कमर भी तोड़ दी गई, तो चीन भी खुले तौर पर नहीं बोल पाया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। नपे तोले शब्दों में उसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे या फिर नहीं। तो एक रणनीति का ये पूरी तरीके से हिस्सा होता है। पहली पूरी रणनीति बनाई जाती है, जब भी अगर कोई संघर्ष होता है, कोई युद्ध होता है, तो तमाम देशों को अपने खेमे में लिया जाता है। उसके बाद कोई रणनीति बना के कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब मैं उस मनोबल पे भी आता हूं जो सेना का बढ़ाना जरूरी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते, मनोबल से भी युद्ध जीता जाता है, और सभी को मिलकर सेना का मनोबल बढ़ाना होगा। इस वक्त चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम नेता हो, सेना पर गर्व कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हो या फिर विपक्ष के कई नेता हो, ट्वीट आ चुका है और वो कह रहे हैं कि हमको हमारी सेना पर गर्व है। और नवेंदु, हमने जो भी युद्ध जीते हैं, चाहे फिर संघर्ष हुआ हो दूसरे देशों के साथ, हमारा मनोबल ऐसा है कि हमारे मनोबल से ही पाकिस्तान थर थर कांपता है। और अगर हम अपने मिसाइलों की बात करें, अपने टैंकों की बात करें, तो वो तो है ही। जिस तरीके से पाकिस्तान का डर हमने देखा पिछले दिनों की फतेह, एक मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसकी रेंज सिर्फ 120 किलोमीटर है, वो पाकिस्तान का भय दिखा रहा था। आपने नेताओं की बात की और सेना के मनोबल की बात की। अब आते हैं हमारे देश के कुछ जो नेता हैं। अभी सेना का ऑपरेशन हुआ है तो सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए ये जितने भी विपक्षी नेता हैं, ये कह रहे हैं कि ये सेना ने पराक्रम दिखाया। यही वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर ये सबूत मांग रहे थे। राहुल गांधी भले ही इसका तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश यादव इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय यूपी के, वो 2 दिन पहले राफेल विमान का एक डमी लेकर भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। तो इन लोगों को कैसे सरकार अब इनसे निपटने की तैयारी करे, क्योंकि जैसे 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात विपिन रावत जनरल ने की थी, तो इन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक्शन है। इनको भी अब समझ में आ गया होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी पीएम मोदी को उकसा के, क्योंकि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, सेना का पराक्रम है, सब कुछ अपने जगह पे, लेकिन आने वाले समय में जनता में क्या संदेश जाएगा, यही कि पीएम मोदी के रहते भारतीय सेना ने बहुत बड़ी ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो ऐसे में विपक्ष के लिए ये कितना बड़ा झटका है, और विपक्ष के जो नाकाम मंसूबे हैं, क्या उस पर पूर्ण विराम लग गया है?
देखिए, मैं अगर युद्ध की बात करूं या फिर संघर्ष की बात करूं, क्योंकि 62 का युद्ध हुआ, 67 का संघर्ष हुआ, उसके बाद अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की 1971 का युद्ध हुआ, जब हमने देखा कि जब युद्ध होते हैं, कोई संघर्ष होता है नवेंदु, तो तमाम विपक्षी पार्टियां एक होती हैं और सभी को एक सुर में बोलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के हाथ से जब तमाम चीजें फिसलती हुई भारत के अंदर नजर आई, तो उन्होंने संघर्ष और युद्ध पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और सबूत मांगे थे पिछले दिनों। लेकिन अब जो वाहवाही की जा रही है वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया है कि भारत अगर कोई कार्रवाई करता है तो सबूत अंदर के लोगों को भी देता है जो सवाल उठाते हैं, और पाकिस्तान को भी सबूत देता है। अभी जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, बहावलपुर में जो किया गया है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरों को आप देखेंगे तो पाकिस्तान नहीं छुपा पाएगा कि भारत की तरफ से टारगेट करके हमला किया गया है, ना ही विपक्ष का नेता कोई सवाल उठा सकता है। हालांकि हाँ, पहले एक सिचुएशन होती थी जब वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाती थी, लेकिन अब सबूत को सामने रखकर हमला किया गया है नवेंदु। सबूत अब कोई नहीं मांग सकता। पाकिस्तानी ही सबूत दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि देखो हमारे यहाँ भारत ने कैसे घुसकर मारा है। वही बात है कि पाकिस्तान अब कुछ नहीं छुपा सकता है और विपक्ष को वाहवाही करनी पड़ेगी, सरकार की विपक्ष को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि सबूत हमारे पास है और पाकिस्तान जो पूरी तरीके से आतंकिस्तान बन चुका है, उसका खात्मा भारत की तरफ से किया जाएगा। तो पाकिस्तान की क्या स्थिति है आज पूरी दुनिया देख रही है, कैसे भारतीय सेना के पराक्रम से और भारत की सरकार की इच्छा शक्ति से आज पाकिस्तान को अपने औकात और हैसियत का अंदाजा हो गया है। इस हमले का असर इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा आतंकी है मसूद अजहर, वो कह रहा है कि काश मैं भी मर जाता, क्योंकि उसके परिवार के 10 लोग इस हमले में मारे गए हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि भारतीय सेना ने किस प्रकार का पराक्रम दिखाया है। और अभी तो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी भी नहीं थी, एलओसी पार से ही इन्होंने सिर्फ मिसाइलों का जरिया लिया था। और सोचिए जब भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसेगी तो मौत का जो मंजर होगा इन आतंकिस्तानियों के लिए वो कैसा होगा। और एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, जिन्होंने भारत की नारियों के मांग की सिंदूर उजाड़ने की हिमाकत की थी, अब वो सपने में भी शायद इस बात की कल्पना नहीं करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में इन्हें फिर से ऐसी ही कल्पना से परे सजा दी जाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।